हेलो दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली की दो ऐसी जगहों पर जहां आप और किड्स दोनों खूब एंजॉय करेंगे। पहली जगह है शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, जहां दुनिया के अलग अलग देशों की खूबसूरत डॉल्स हैं, और दूसरी जगह है शहीदी पार्क, जो भारत का पहला वेस्ट टू आर्ट थीम पर बनाया आउटडोर म्यूजियम है। शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम और शहीदी पार्क आउटडोर म्यूजियम दोनों जगह बच्चों के लिए बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि एक तरफ है दुनिया भर की संस्कृति, रंग और परंपराओं से सजी हुई डॉल्स, और दूसरी तरफ है हमारे देश के शहीदों की गाथाएं, जो लोहे के स्क्रैप से बनी मूर्तियों के जरिए जीवंत हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम और शहीदी पार्क आउटडोर म्यूजियम में क्या क्या दिलचस्प बातें हैं, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, इनकी एंट्री टिकट कितनी है और इनकी टाइमिंग क्या है। तो देर कैसी, इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ जरूर देखिए और वीकेंड की सैर के लिए इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर जोड़ लीजिए। शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम दिल्ली में स्थित एक ऐसा म्यूजियम है जहां दुनिया भर की डॉल्स का कलेक्शन है। इसे के शंकर पिल्लई ने स्थापित किया था, जो एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे। ये चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट बिल्डिंग में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। शंकर्स डॉल म्यूजियम के लिए बिल्डिंग में एक अलग प्रवेश द्वार है। अंदर जाते ही आपको मिलती है एक घुमावदार सीढ़ी, और ये सीढ़ियाँ आपको लेकर जाती हैं फॉयर तक। बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर स्थित ये म्यूजियम 5000 वर्ग फीट से ज्यादा के एरिया में है। देश में जब डॉल्स म्यूजियम की बात आती है तो राजकोट में स्थित डॉल्स म्यूजियम को जान लेना भी जरूरी है। इसे रोटरी डॉल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के रोटरी क्लब्स ने यहाँ के लिए डॉल्स को डोनेट किया है। इसकी शुरुआत 2001 में रोटेरियन दीपक अग्रवाल ने की थी। आज यहाँ 1600 से ज्यादा एथनिक और ट्रेडिशनल डॉल्स मौजूद हैं, और वे भी दुनिया भर के 102 देशों की। आइए अब लौटते हैं शंकर्स डॉल्स म्यूजियम पर। नोटेड कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने 1957 में चिल्ड्रंस लिटरेचर की फील्ड में काम करने के लिए चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना की थी। बाद में उन्हें हंगेरियन डिप्लोमेट ने एक डॉल गिफ्ट में दी। इसी गिफ्ट ने उन्हें विजन दिया एक डॉल्स म्यूजियम बनाने का। वो जहाँ भी जाते उस देश की डॉल लाकर इकट्ठा करने लगे। इसके बाद 30 नवंबर 1965 को इस म्यूजियम की शुरुआत हुई। हम आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते चले। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि हमारे दिलचस्प वीडियोस आपको मिलते रहें। इस म्यूजियम के लिए डॉल को गिफ्ट करने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक मिशंस ने भी यहाँ के लिए डॉल्स तोहफे में दी। मैडम टीटो, ग्रीस की क्वीन फेडरिका, थाईलैंड की महारानी, ईरान के शाह की बहन, मैक्सिको और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पत्नियों ने भी यहाँ के लिए डॉल तोहफे में दी। 1965 में जब उस समय के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के हाथों इस म्यूजियम की शुरुआत हुई, तब यहाँ सिर्फ 500 डॉल्स थी। अब यहाँ ये संख्या 6500 तक पहुँच गई है। शंकर पिल्लई को भारत सरकार ने 1976 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अंदर म्यूजियम 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। दोनों सेक्शंस में 160 से ज्यादा शीशे के केस हैं। एक सेक्शन में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कॉमनवेल्थ नेशंस की डॉल्स हैं, जबकि दूसरा सेक्शन एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की डॉल्स को संजोए है। म्यूजियम के अपने वर्कशॉप में बनाई गई भारतीय पारंपरिक पोशाक वाली 150 तरह की डॉल्स इसके मेन अट्रैक्शन हैं। यहाँ भारत के शास्त्रीय नृत्य कथकली के किरदारों की डॉल्स भी हैं। आज म्यूजियम के वर्कशॉप में डॉल्स बनाई जाती हैं और विदेशी म्यूजियम के साथ इन डॉल्स की अदला बदली की जाती है। म्यूजियम में सिक डॉल्स क्लिनिक भी है, जहां दुर्लभ या पुरानी डॉल्स की मरम्मत भी की जाती है। बात करें शंकर्स डॉल्स म्यूजियम की टाइमिंग की, तो ये सोमवार छोड़कर हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला होता है। हालांकि टिकट काउंटर शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है। गैजेटेड हॉलीडेज पर भी ये म्यूजियम बंद रहता है। दिल्ली का आईटीओ मेट्रो स्टेशन यहाँ से बेहद करीब है।
मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 से बाहर निकलते ही आपको म्यूजियम दिखाई देता है। आप चंद कदम चलकर यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ की टिकट बड़ों के लिए 25 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए है। 18% GST भी लगती है। दोस्तों, कब आ रहे हैं आप डॉल्स म्यूजियम घूमने? हमें जरूर बताइएगा। बहादुर शाह जफर मार्ग, जहाँ शंकर्स डॉल्स म्यूजियम स्थित है, ये जगह काफी हैपनिंग है। आप यहाँ कई तरह के फूड्स आजमा सकते हैं। उडुपी भी पास में है। आप यहाँ साउथ इंडियन डिशेस ट्राई कर सकते हैं। एक्सप्रेस बिल्डिंग के सामने एक जगह आपको नारियल पानी भी मिलता है। नारियल पानी के अंदर नारियल काट कर डाले जाते हैं। इसे पीकर मानो सारी थकान दूर हो जाती है। उडुपी रेस्टोरेंट में लंच करके और नारियल पानी पीकर हम चल दिए थे शहीदी पार्क आउटडोर म्यूजियम। दिल्ली का शहीदी पार्क आउटडोर म्यूजियम MCD ने 4.5 एकड़ के एरिया में तैयार किया है। यहाँ एक एम्फी थिएटर भी है। कभी एक खुला पार्क हुआ करता था, लेकिन MCD की योजना ने यहाँ की तस्वीर को बदल डाला। इस स्थान पर रखी गई कलाकृतियाँ आपको भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की झलक दिखाती हैं। इस पार्क को वेस्ट टू आर्ट थीम पर तैयार किया गया है। इसे 10 कलाकारों और लगभग 700 कारीगरों ने 6 महीने में कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इसमें लगभग 250 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। ये पार्क भारत के राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और इसमें उन महान व्यक्तित्वों की झलक दिखाई गई है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपना बलिदान दिया है। पार्क देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले अनेक आकर्षणों से भरा हुआ है। पार्क में सुंदर आकृतियां, कलात्मक स्थापत्य और स्मारक भी बनाए गए हैं जो उन महत्वपूर्ण घटनाओं और ऐतिहासिक कालों को समर्पित हैं जिन्होंने हमारे देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। पार्क में लगभग 56,000 पेड़ हैं। थीम और डिजाइन की बात करें तो शहीदी पार्क के हर कोने में किसी न किसी वीर पुरुष या महिला की प्रतिमा लगी है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान और अन्य कई शहीदों की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे कबाड़ धातुओं से बनी होने के बावजूद भावनात्मक और जीवंत लगती हैं। आप यहाँ प्रवेश करते ही प्राचीन भारत के विद्वानों के बारे में जानते हैं, जैसे भास्कराचार्य, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, पतंजलि जैसे आविष्कारक और ऋषियों के बारे में। यहाँ सबसे दिलचस्प है भारत माता की प्रतिमा। ये जगह एक सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ भारतीय सेना के वीर सपूतों की प्रतिमा भी है, खास तौर पर परमवीर चक्र से सम्मानित वीर नायकों की प्रतिमाएं। इसके अलावा चापेकर बंधु, वीर दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन रॉय की प्रतिमा भी यहाँ है। अहोम विद्रोह को दिखाती प्रतिमा, 1857 क्रांति के नायक मंगल पांडे की प्रतिमा भी यहाँ है। इन मूर्तियों के आसपास खूबसूरत लैंडस्केपिंग गार्डन और वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं ताकि ये जगह परिवारों और बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक स्थल बन सके। शहीदी पार्क का निर्माण इस सोच के साथ किया गया है कि वेस्ट टू वंडर बनाया जा सकता है। इसकी प्रेरणा दिल्ली के पहले वेस्ट टू वंडर पार्क और भारत दर्शन पार्क से ली गई है, लेकिन शहीदी पार्क को शहीदों को समर्पित थीम के साथ बनाया गया है जो इसे अनोखा बनाता है। ये पार्क बच्चों के लिए एक ओपन म्यूजियम की तरह है, जहाँ वे न केवल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सीखते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि कैसे कचरे से कला बनाई जा सकती है। यहाँ इंटरैक्टिव जोन, सेल्फी पॉइंट और आर्ट इंस्टॉलेशन है जो इसे बच्चों और युवाओं दोनों के लिए आकर्षक बनाते हैं। इस पार्क में अगर आप घूमने का प्लान बनाएं तो जान लें कि ये दिन भर खुला रहता है। सोमवार और गैजेटेड हॉलीडेज पर यह पार्क बंद रहता है। बात करें टिकट की तो वर्किंग डेज में बड़ों के लिए टिकट है 50 रुपए और बच्चों के लिए 25 रुपए, लेकिन वीकेंड्स पर यही टिकट दोगुनी हो जाती है और तब बड़ों के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 50 रुपए चुकाने पड़ते हैं। आप यहाँ पहुँचने के लिए ITO मेट्रो स्टेशन आएं, वहाँ से पैदल आप यहाँ आ सकते हैं। आप यहाँ बस, ऑटो या कैब से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। शहीदी पार्क दिल्ली का एक ऐसा स्थल है जहाँ देशभक्ति, कला और पर्यावरण तीनों का संगम देखने को मिलता है। ये न सिर्फ देखने लायक जगह है, बल्कि बच्चों और युवाओं को सीखने की प्रेरणा भी देता है कि कैसे हम अपने इतिहास, संस्कृति और प्रकृति तीनों की रक्षा कर सकते हैं।
दोस्तों कैसी लगी हमारी ये पेशकश ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में। घूमते रहें और देखते रहें ट्रैवल जुनून।